तो पहले जिस प्रकार से पुलिस भर्ती का मामला हो या किसी भी भर्ती का मामला हो, जयंत चौधरी बाकायदा युवाओं के साथ बैठते थे, उनके जो है एप्लीकेशंस देखते थे, आगे बढ़ाते थे। लेकिन अब जो है जिनके खिलाफ वो एप्लीकेशन सुनते थे, वो जो है अब उन्हीं के साथ जो है बैठे हुए हैं। और अब क्या लगता है कि क्या रोज़गार जैसी समस्या अब खत्म हो गई? देश में देखिए, हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टियों का और नेताओं का साइड चेंज करना जो है वो कोई बहुत रेयर इवेंट तो है नहीं। और उन तो इससे ज़्यादा क्या कहा जाए। तो इसीलिए देखिए, आम जो वोटर्स हैं, जो युवा हैं, उन वो बहुत इससे ज़्यादा एकदम सदमे में नहीं आ जाते हैं कि नेताजी इधर से उधर हो गए। अच्छा, इससे पहले आपने बताया कि आपकी बातचीत जो है वो बड़े नेताओं से भी होती है इस मुद्दे को लेकर, तो उसमें आपने बताया कि जयंत चौधरी भी हैं उनमें से। तो पहले जिस प्रकार से पुलिस भर्ती का मामला हो या किसी भी भर्ती का मामला हो, जयंत चौधरी बाकायदा युवाओं के साथ बैठते थे, उनके जो है एप्लीकेशंस देखते थे, आगे बढ़ाते थे। लेकिन अब जो है जिनके खिलाफ वो एप्लीकेशन सुनते थे और जिनके खिलाफ वो ट्वीट्स करते थे, बिल्कुल मज़ेदार तरीके से ट्वीट्स, वो जो है अब उन्हीं के साथ जो है बैठे हुए हैं। और अब क्या लगता है कि क्या रोज़गार जैसी समस्या अब खत्म हो गई है? नहीं, अब रोज़गार जैसी समस्या का होना और ख़त्म होना सिर्फ किसी एक लीडर के इधर हो जाने या उधर हो जाने से तो नहीं होता है। अब ये उनकी चॉइस है, उनका पॉलिटिकल डिसीजन है कि वो किस नहीं, तरफ लेकिन जाए। आप जैसे कि आप बातचीत करते थे, आप बैठते भी होंगे उनके साथ, तो क्या अब लग रहा है देखिए, आपके? हमारी जितनी जब तक बात होती रही, तब तक उन्होंने अग्निपथ पे बहुत मजबूत स्टैंड लिया, आपको याद होगा। तो क्या कहते थे? मैं मेरठ में एक बड़े युवा संवाद का एक आयोजन हुआ, उसमें मैं खुद उपस्थित रहा, जहाँ पे उन्होंने अग्निपथ को वापस लेने की बात हमेशा कही, जहाँ पे वो इस बात से कन्विंस थे कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे वो इस बात से कन्विंस थे कि देश के युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए, जो रेगुलर सैलरीड जॉब्स हैं उसमें टाइम बाउंड फेयर रिक्रूटमेंट होना चाहिए। इन बातों से वो कन्विंस थे। मुझे उम्मीद है आज भी वो कन्विंस हो गए इन बातों से। इन बातों से कन्विंस नहीं होने का कोई कारण नहीं होता है। चलिए, आज उनके पास अवसर है सरकार में बैठ के उन कामों को करने का, तो अगले कुछ दिन देखते हैं कि वो अब जब सरकार में हैं तो उन्होंने जो बातें कही थी उस पर वो कुछ करें। किस्मत से उनको एक ऐसा विभाग भी मिला है जिसमें कि वो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट का चार्ज मिला है उनको। स्किल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट विभाग है। तो देखते हैं, आने वाले समय में पता चलेगा कि वो इस पर और क्या-क्या करते हैं। अच्छा, लेकिन इसी से जुड़ा एक और सवाल ये है कि जिस प्रकार से जब आपके आसपास वो होंगे या जब ये बातें वो करते होंगे अग्निवीर के ऊपर, चाहे रोज़गार के ऊपर, उस समय जो युवा जो उनके साथ जुड़ा होगा, जो युवा उनसे एक उम्मीद लगाए बैठा होगा, क्या लगता है कि आज उन युवाओं के मतलब मानसिक रूप से उन पर भी कुछ असर पड़ेगा इस बात का कि वो एकदम से सरकार के उस पक्ष में चले गए? मुझे लगता है ये नहीं होता है हमारे देश में। देखिए, हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टियों का और नेताओं का साइड चेंज करना जो है वो कोई बहुत रेयर इवेंट तो है नहीं कि जो हो जाए तो मतलब शॉक लग जाए सबको। मैं तो बिहार से आता हूँ। अब आप मुझे इससे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है अगर हम इस विषय पे बात कर रहे हैं। नीतीश जी कल किधर होंगे ये नीतीश जी को आज नहीं पता होगा। और उन तो इससे ज़्यादा क्या कहा जाए। तो इसीलिए देखिए, आम जो वोटर्स हैं, जो युवा हैं, उन वो बहुत इससे ज़्यादा एकदम सदमे में नहीं आ जाते हैं कि नेताजी इधर से उधर हो गए। पॉलिटिकल कंपल्शंस अपने सबके होते हैं जिस कारण से वो इधर से उधर जाते होंगे, लेकिन मुद्दा तो बना रहता है। और किसी भी मुद्दे की जो अपनी कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो उनके जो पीड़ित लोग हैं, उनकी पीड़ा भी बनी रहती है। वो किसी के साइड चेंज करने से पीड़ा नहीं बदल जाती। वो तो ठोस काम करने से, नीतिगत बदलाव करने से पीड़ा पे प्रभाव पड़ता है। वो नीतिगत बदलाव हो, वो चाहे नीतीश जी सरकार में हो, चाहे जयंत जी सरकार में हो, इस पर कुछ ठोस काम करें, बस ये उम्मीद किया जा सकता है।